हेलो स्टूडेंट्स, ये स्फीयर चैप्टर का थर्ड लेक्चर है। इसमें हम लोग बात करेंगे टेंजेंट प्लेन, प्लेन ऑफ कांटेक्ट एंड पोलर प्लेन की। तो टेंजेंट प्लेन किसी पॉइंट अल्फा बीटा गामा के स्फीयर के टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन क्या होगा? लेट इक्वेशन ऑफ स्फीयर बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस ट्वाइस यू एक्स प्लस ट्वाइस बी वाई प्लस ट्वाइस डब्ल्यू जेड प्लस डी इक्वल टू 0। इक्वेशन स्फीयर का इक्वेशन हमने ले लिया, ये है स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो इस स्फीयर के पॉइंट अल्फा बीटा गामा पे टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन क्या होगा? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एट पॉइंट अल्फा बीटा गामा इज क्या आएगा? अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस गामा जेड प्लस यू एक्स प्लस अल्फा प्लस बी वाई प्लस बीटा प्लस डब्ल्यू जेड प्लस गामा प्लस डी इक्वल टू 0। This is equation of tangent plane at point alpha beta gamma to this sphere। यही पॉइंट अल्फा बीटा गामा पर स्फीयर के टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन है। अब ये इक्वेशन हम लिखेंगे कैसे? किसी पॉइंट अल्फा बीटा गामा पे अगर टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन लिखना है तो हम क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे अल्फा एक्स से, वाई स्क्वायर को बीटा वाई से, जेड स्क्वायर को गामा जेड से। टू राइट equation of tangent plane at point alpha beta gamma replace x square by alpha x, y square by beta y, z square by gamma z, twice x by x plus alpha, twice y by y plus beta, and twice z by z plus gamma in the equation of sphere। तो हम क्या करेंगे? जस्ट जिस पॉइंट अल्फा बीटा गामा पे टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन लिखना है इस स्फीयर का, हम क्या करेंगे? स्फीयर के इक्वेशन में एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे अल्फा एक्स से, वाई स्क्वायर को बीटा वाई से, जेड स्क्वायर को गामा जेड से, 2x को x प्लस अल्फा, 2i को y प्लस बीटा एंड 2z को z प्लस गामा से रिप्लेस कर देंगे स्फीयर की इक्वेशन में। ये सब्स्टिट्यूशन कर देंगे अल्फा बीटा गामा पॉइंट पर, हमको टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन पता चल जाएगा। नेक्स्ट है हमारा प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट। प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट हमने स्फीयर का इक्वेशन ले लिया। अब एक हम पॉइंट ले रहे हैं अल्फा बीटा गामा जो कि स्फीयर के आउटसाइड में बाहर है। लेट अल्फा बीटा गामा बी ए पॉइंट आउटसाइड टू दिस स्फीयर। तो यहाँ पे क्या सिचुएशन है? सपोज ये स्फीयर है हमारा, पॉइंट हमारा यहाँ पे कहीं है अल्फा बीटा गामा।
plane of contact of this sphere with, तो अब हम क्या करेंगे, इस अल्फा बीटा गामा पॉइंट से पास होता हुआ, इस पॉइंट से पास होता हुआ इस स्फीयर का टेंजेंट प्लेन ड्रा करेंगे। ये लाइन है, लाइन से हम प्लेन को शो कर रहे हैं। तो जब इस अल्फा बीटा गामा से हम पास होता हुआ इस स्फीयर का टेंजेंट प्लेन ड्रा करेंगे तो बहुत सारे टेंजेंट प्लेन्स आएंगे। अब ये टेंजेंट प्लेन अल्फा बीटा गामा से पास होते हुए टेंजेंट प्लेन स्फीयर को जिन पॉइंट पे टच कर रहे हैं, इन टेंजेंट प्लेन का या कहें कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये सारे के सारे पॉइंट एक प्लेन पे लाई करेंगे। दैट प्लेन इज कॉल्ड प्लेन ऑफ कांटेक्ट ऑफ दिस स्फीयर विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट अल्फा बीटा गामा। और प्लेन ऑफ कांटेक्ट का इक्वेशन हमको लिखना है तो क्या करेंगे, इसी पॉइंट अल्फा बीटा गामा पर इस स्फीयर के टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन लिख देंगे। वही प्लेन हमारा प्लेन ऑफ कांटेक्ट होगा। बट वो प्लेन अल्फा बीटा गामा पॉइंट पर टेंजेंट प्लेन नहीं होगा, क्योंकि पॉइंट अल्फा बीटा गामा हमारा स्फीयर पे नहीं है। then equation of plane of contact of this sphere with respect to point alpha beta gamma, plane of contact of point alpha beta gamma with respect to this sphere, इस क्या आएगा, अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस गामा जेड प्लस यू एक्स प्लस अल्फा प्लस बी वाई प्लस बीटा प्लस डब्ल्यू जेड प्लस गामा प्लस डी इक्वल टू 0। तो पॉइंट, अगर अल्फा बीटा गामा पॉइंट पे, इस पॉइंट के प्लेन ऑफ कांटेक्ट का इक्वेशन लिखना है, इसी पॉइंट अल्फा बीटा गामा पर हम टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन लिखेंगे। अब ये जो प्लेन है, ये प्लेन ऑफ कांटेक्ट है और ये प्लेन टेंजेंट प्लेन नहीं है, क्योंकि पॉइंट अल्फा बीटा गामा जो है स्फीयर पर नहीं है। अगर ये पॉइंट अल्फा बीटा गामा स्फीयर पे हो जाए तो प्लेन अल्फा बीटा गामा पॉइंट का प्लेन ऑफ कांटेक्ट ही टेंजेंट प्लेन हो जाएगा। तो और ये प्लेन, ये जितने यहाँ से अल्फा बीटा गामा पॉइंट से पास होते हुए जितने ये टेंजेंट प्लेन ड्रा किए जा रहे हैं, इन सारे टेंजेंट प्लेन के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इस प्लेन पे लाई कर रहे हैं। तो मतलब ये जो प्लेन है इस स्फीयर को एक सर्किल में कट करेगा, ये यही वाला सर्किल होगा। नेक्स्ट हमारा पोलर प्लेन। पोलर प्लेन स्फीयर का इक्वेशन हमने यही लिया हुआ है, लेट अल्फा बीटा गामा भी ये पॉइंट। Suppose alpha beta gamma be a point not on the sphere. Then any line passing through point alpha beta gamma cuts sphere in 2 points. Suppose this is point A. So any line passing through point alpha beta gamma cuts sphere in 2 points, say point P and Q. Now इस लाइन पर एक पॉइंट आर ऐसा होगा, देयर इज पॉइंट आर ऑन दिस लाइन सच दैट ए आर इज हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ ए पी एंड ए क्यू, दैट इज ए पी ए आर एंड ए क्यू इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन एच पी।
any line through point A, alpha, beta, gamma, cuts sphere in 2 points P and Q. See, a point R, now there is a point R on this line, R on the line, which is harmonic conjugate. Harmonic conjugate of AP and AQ, that is AP, AR and AQ in HP. लोकस ऑफ आर इज प्लेन, एक पॉइंट से पास होती हुई बहुत सारी लाइंस होंगी, हर लाइन पे एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जो एपी और एक्यू का हार्मोनिक कॉन्जुगेट होगा। ऐसे पॉइंट आर का जो लोकस होगा या ऐसे पॉइंट आर एक प्लेन पे लाई करेंगे, दैट प्लेन इज कॉल्ड पोलर प्लेन ऑफ दिस पॉइंट अल्फा बीटा गामा विथ रिस्पेक्ट टू दिस स्फीयर। locus of R is plane, locus of such point locus of R is plane called polar plane. Polar plane of point alpha beta gamma with respect to the sphere. Point alpha beta gamma is called pole of this plane. Point alpha beta gamma is called pole of the plane. Now, अब हमको इस पॉइंट अल्फा बीटा गामा के पोलर प्लेन का अगर हमको इक्वेशन लिखना है तो हम क्या करेंगे, इसी पॉइंट अल्फा बीटा गामा पर इस स्फीयर के टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन लिख दो, वो इक्वेशन वही पोलर प्लेन का इक्वेशन होगा। इक्वेशन ऑफ पोलर प्लेन, अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस गामा जेड प्लस यू एक्स प्लस अल्फा प्लस बी वाई प्लस बीटा प्लस डब्ल्यू जेड प्लस गामा प्लस डी इक्वल टू 0। तो अल्फा बीटा गामा के पोलर प्लेन का इक्वेशन लिखना है तो हम क्या करेंगे, इसी पॉइंट अल्फा बीटा गामा पर इस स्फीयर के टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन लिख देंगे और यही प्लेन पोलर प्लेन होगा। बट ये अब अगर पॉइंट अल्फा बीटा गामा स्फीयर पे नहीं है तो फिर ये प्लेन टेंजेंट प्लेन नहीं है। तो अगर पॉइंट अल्फा बीटा गामा स्फीयर पे नहीं है, स्फीयर के बाहर है, तो ये प्लेन ऑफ कांटेक्ट हो जाएगा, और अगर मतलब इस पॉइंट का जो पोलर प्लेन है प्लेन ऑफ कांटेक्ट हो जाएगा, और अगर ये पॉइंट स्फीयर पे लाई कर जाए तब इस पॉइंट का जो पोलर प्लेन है वो टेंजेंट प्लेन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा पोल, हाउ टू फाइंड पोल ऑफ the plane Lx plus My plus Mz equal to P with respect to sphere
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर मीन्स दिस प्लेन इज पोलर प्लेन ऑफ दिस स्फीयर। तो फिर इस प्लेन का पोल फाइंड आउट करना है। तो हम मान ले रहे हैं कि पोल अल्फा बीटा गामा है। लेट पोल बी अल्फा बीटा एंड गामा। देन इक्वेशन ऑफ पोलर प्लेन अल्फा बीटा गामा के पोलर प्लेन का इक्वेशन क्या हो जाएगा? इक्वेशन ऑफ पोलर प्लेन अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस गामा जेड इक्वल टू ए स्क्वायर। इस इक्वेशन को हम बोल दे रहे हैं 1 और इस इक्वेशन को हम दे रहे हैं बोल रहे हैं 2। अब क्या है, थ्योरेटिकली दिया हुआ है कि अल्फा बीटा गामा पॉइंट का पोलर प्लेन का इक्वेशन ये है और मैथमेटिकली हमने कैलकुलेट किया कि अल्फा बीटा गामा के पोलर प्लेन का इक्वेशन ये है। मींस ये दोनों इक्वेशन सेम प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जब ये दोनों इक्वेशन एक ही प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो फिर कोफिशिएंट प्रोपोर्शनल होंगे। एक्स वाई जेड और कांस्टेंट टर्म जो है प्रोपोर्शनल होंगे। तो सिंस इक्वेशन 1 and 2 represent same plane therefore so क्या होगा, L अपॉन अल्फा अपॉन L इक्वल टू बीटा अपॉन M इक्वल टू गामा अपॉन N इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन P। यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, फर्स्ट रेशियो और लास्ट रेशियो दोनों को हम इक्वल करेंगे। यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस गिव्स अल्फा इक्वल टू ए स्क्वायर एल अपॉन पी। बीटा इक्वल टू सेकेंड और लास्ट रेशियो इक्वल करेंगे तो बीटा की वैल्यू क्या मिल जाएगी, ए स्क्वायर एम अपॉन पी एंड गामा की वैल्यू थर्ड और लास्ट इक्वल करेंगे तो गामा की वैल्यू मिल जाएगी ए स्क्वायर एन अपॉन पी। तो पोल क्या हुआ, अल्फा बीटा गामा हमने माना था ए स्क्वायर एल अपॉन पी ए स्क्वायर एम अपॉन पी and a square n upon p. This is the pole of this plane. Next है हमारा इंटरसेक्शन ऑफ टू स्फीयर। तो मैंने पहले ही बताया था कि दो स्फीयर का इंटरसेक्शन एक सर्किल होता है। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू स्फीयर, एंगल बिटवीन टू स्फीयर। Suppose two sphere intersect, then angle between two sphere is defined as angle between their tangent plane at point of intersection. So angle between two sphere, angle between two spheres is defined as angle between their tangent plane at point of intersection, at common point. सपोज दो स्फीयर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इनके कॉमन पॉइंट पे दोनों स्फीयर के हम टेंजेंट प्लेन ड्रा करेंगे। अब इन प्लेन के बीच का जो एंगल है वही एंगल हम डिफाइन कर रहे हैं कि जो इन दोनों टेंजेंट प्लेन के बीच का एंगल होगा हम डिफाइन कर रहे हैं कि इन स्फीयर के बीच का भी एंगल वही होगा। तो अब एक चीज और पढ़ा है कि कॉमन पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करने वाली लाइन ये टेंजेंट प्लेन पे परपेंडिकुलर होती है। तो सेंटर से इस कॉमन पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो ये क्या होगा, रेडियस, और इसके सेंटर से इस कॉमन पॉइंट को ज्वाइन करेंगे ये रेडियस हुई। तो दोनों रेडियस इन टेंजेंट प्लेन पे परपेंडिकुलर हैं और दो प्लेन के बीच का एंगल क्या होता है, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स इज डिफाइंड एज एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स, एंगल बिटवीन देयर परपेंडिकुलर्स। तो जब ये दोनों रेडियस कॉमन पॉइंट पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टेंजेंट प्लेन पे परपेंडिकुलर है तो जो इन दोनों रेडियस के बीच का एंगल होगा वही इन दोनों टेंजेंट प्लेन के बीच का एंगल होगा। और जो टेंजेंट प्लेन के बीच का एंगल है वही रेडियस इस स्फीयर के बीच का एंगल डिफाइन किया हमने।
तो फिर अब क्या डिफाइन हो गया, angle between two spheres is defined as angle between their radii at common point. Since radius are perpendicular to tangent plane, radii are perpendicular to these tangent planes, at common point, so angle between spheres are defined as angle between their radii at common point. नेक्स्ट है ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन, ऑर्थोगोनल स्फीयर। Two spheres are said to be orthogonal if angle between them is pi by 2. अगर दोनों दो स्फीयर के बीच का एंगल पाई बाई 2 है, then we say that spheres are orthogonal. Two spheres are orthogonal, said to be orthogonal if angle between them is pi by 2. Pi by 2, that is 90 डिग्री। अब नेक्स्ट हम कंडीशन ड्राइव करेंगे, कंडीशन निकालेंगे। क्या कंडीशन होगी कि दो स्फीयर्स हमारे ऑर्थोगोनल होंगे, या दो स्फीयर का इक्वेशन दिया हुआ है तो हम कैसे चेक करेंगे कि दोनों स्फीयर्स हमारे ऑर्थोगोनल हैं या नहीं है। तो लेट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस ट्वाइस u1x प्लस ट्वाइस b1y plus twice w1z plus d1 equal to 0, and x square plus y square plus z square plus twice u2x plus twice b2y plus twice w2z plus d2 equal to 0. b2 orthogonal spheres, b2 orthogonal spheres, b orthogonal। हमने एज्यूम कर लिया कि ये दो स्फीयर्स ऑर्थोगोनल हैं, स्फीयर नंबर 1 नंबर 2। अब स्फीयर 1 का सेंटर क्या होगा, सेंटर एंड रेडियस ऑफ स्फीयर 1, सेंटर एंड रेडियस suppose these two spheres, suppose this is center sphere 1 and this is sphere 2। अब स्फीयर 1 का सेंटर क्या होगा, माइनस u1 माइनस b1 माइनस w1। स्फीयर 2 का सेंटर क्या होगा, माइनस u2 माइनस b2 माइनस w2। इनको हम नाम दे दे रहे हैं, सपोज दिस इज c1 पॉइंट, दिस इज c2 एंड दिस इज पॉइंट p। अब ये दोनों स्फीयर्स ऑर्थोगोनल है, मींस स्फीयर के बीच एंगल जो है पाई बाई 2 है। तो अभी मैंने बताया कि एंगल बिटवीन टू स्फीयर्स इज डिफाइंड एज एंगल बिटवीन देयर रेडियाई, देयर रेडियस एट कॉमन पॉइंट। इसका मतलब इस रेडियस
C1P एंड C2P इन दोनों रेडियस के बीच का एंगल जो है π/2 है। और स्फीयर 1 की रेडियस ये C1P क्या आएगी, u1 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर प्लस wn स्क्वायर माइनस d स्क्वायर रूट आएंगी, ये रेडियस आएगी u2 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस w2 स्क्वायर माइनस d2 अंडर रूट, और ये रेडियस होगी ये वाली रेडियस u1 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर प्लस w1 स्क्वायर माइनस d1 स्क्वायर रूट। तो सिंस 1 and 2 are orthogonal, 1 and 2 are orthogonal, this is sign of perpendicular, so triangle C1P C2 is right angle triangle. So triangle C1P C2 is right angle. अब राइट एंगल ट्रायंगल है, देयरफॉर C1 C2 स्क्वायर इक्वल टू C1P स्क्वायर प्लस C2P स्क्वायर। अब C1 C2 स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स ये कितना आ जाएगा, u1 माइनस u2 होल स्क्वायर प्लस b1 माइनस b2 होल स्क्वायर प्लस w1 माइनस w2 होल स्क्वायर, दिस इक्वल टू C1P स्क्वायर u1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस w1 स्क्वायर माइनस d1 प्लस u2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस w2 स्क्वायर माइनस d2। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे सारे u1 स्क्वायर b1 स्क्वायर w1 स्क्वायर u2 स्क्वायर b2 स्क्वायर w2 स्क्वायर, जब इन होल स्क्वायर को हम ओपन करेंगे तो ये सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे, फाइनली बचेगा कितना, लेफ्ट हैंड साइड में बचेगा -2 u1 u2 -2 b1 b2 -2 w1 w2, और राइट हैंड साइड में बच रहा -d1 -d2, -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा, twice u1 u2 plus twice b1 b2 plus twice w1 w2 equal to d1 plus d2, and this is the condition for orthogonal intersection। तब दो स्फीयर जो जिसको हमने इक्वेशन 1 and 2 नेम दिया था, दोनों स्फीयर अगर ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करेंगे, अगर जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ट्वाइस u1 u2 प्लस ट्वाइस b1 b2 प्लस ट्वाइस w1 w2 इक्वल टू d1 प्लस d2। Okay, thank you.